हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड मॉडल पेपर है टर्म 1 के लिए। ये प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा उसका एक मॉडल पेपर है। ठीक, पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 क्लास 10th इसी सेशन के लिए है और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 के लिए है। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स 25 है और टाइम इसके लिए 90 मिनट है, 1.5 घंटे मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं। और इसमें फर्स्ट सेक्शन में पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें से कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन हो गए, कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 50 में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 25। ठीक, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आप नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप आंसर सभी का ध्यान से करें। ठीक, सेक्शन ए में दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू टाइप, आंसर एनी 16 क्वेश्चन। ये इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इनमें से? देखिए, फोटोशॉप नहीं है, एमएस पेंट नहीं है, विंडोज और लाइनेक्स। तो लाइनेक्स इसका सही आंसर होगा, यानी सी, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने कई बार बताया है HR टैग होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एनी अनऑथराइज्ड पर्सन है। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन 4 द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q का होल स्क्वायर। कल भी फर्स्ट मॉडल पेपर में भी ऐसा एक सेम क्वेश्चन था, उसके लिए कोड था। ठीक है, तो इसमें सही कोड देखिए, P+Q का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है ये सुपर स्क्रिप्ट में, यानी 2 जो लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? SUP टैग लगाना होगा। तो SUP टैग लगेगा कहाँ? ठीक, जो ऑप्शन फोर्थ वाले में ऑप्शन होगा आपका सी सही, बाकी सब में कोई ना कोई एरर है। अब इस जगह देखिए, कोई भी आए, आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्शन सुपर स्क्रिप्ट में है, कौन सा सब स्क्रिप्ट में है। विच HTML टैग्स कॉज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स। इटैलिक के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक, आप लोगों को इसके बारे में टैग पहले से बताए जा चुके हैं, आई टैग होता है। ठीक, इटैलिक के लिए कौन सा होता है? आई टैग। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट, बाकी सब में ऐसा कोई टैग नहीं होता है। बी तो ये बोल्ड के लिए होता है। आपको सही आंसर भी पहचाना हो, गलत कौन से हैं ये भी देखना है। क्वेश्चन 6 द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। इमेज को इंसर्ट कराने के लिए href तो लगेगा नहीं, तो एंकर टैग का है नहीं, ये नहीं हो सकता। img image.gif, देखिए img यहाँ क्लोज किया गया है, यानी बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इमेज SRC लिखा, इमेज नहीं होता, img टैग होता है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें 6 वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। बॉडी टैग के लिए कौन सा वैलिड नहीं है? देखिए, बैकग्राउंड होता है, कलर होता है, बीजी कलर और वी लिंक। ठीक, वी लिंक, बीजी कलर, बैकग्राउंड और कलर, इसमें से आपका 7th वाले में बी ऑप्शन, क्योंकि कलर के लिए कलर टैग वैलिड नहीं है। कलर एट्रीब्यूट जो है इसके लिए वैलिड नहीं है बॉडी टैग के लिए। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड, वी लिंक, बीजी कलर, ए लिंक हो, वी लिंक हो, ये सारे इसी के होते हैं, बॉडी टैग के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8
एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। इमेज फाइल के लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए एसआरसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं, ये सोर्स प्रोवाइड कराता है। यानी एर्थ में क्या हो जाएगा, बी। Which of the following is not an example of intellectual property right? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नॉट देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं जहां नॉट वगैरह हो, निगेटिव हो, उसको ध्यान रखिएगा। तो पेटेंट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी होता है, पासवर्ड नहीं होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में राइट में पासवर्ड नहीं होता है, तो पासवर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट, the attribute of img tag specify an alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason। इसके लिए मैंने ALT टैग बताया था, ठीक, क्लास में पढ़ाते समय ALT टैग की अगर किसी कारणवश आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती है तो वहां पर ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो भी होंगे वो डिस्प्ले होंगे। ठीक, तो उसके लिए हम ALT एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Now question number 11, while creating a web document, which unit is used to express an image height and width? इमेज की हाइट और विड्थ के लिए क्या का कौन सा while creating a web document which unit is used? यूनिट कौन कौन सी यूज होती है? देखिए डॉट पर इंच नहीं, इंचेज नहीं, ठीक, पिक्सल्स में यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिक्सल्स में। ठीक, हम लोग पिक्सल्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ध्यान से इसको देखना है। प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कॉलेजेस इन ऑफिस, ठीक, ओवर अ सिक्योर चैनल। शी यूजेज अ टेक्निक वेयर इन एन एक्चुअल मैसेज विच इज इन रीडेबल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल मैसेज। ठीक, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, बेटा मैंने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बताया था। इंक्रिप्शन यानी ओरिजिनल मैसेज को कोडेड फॉर्म या अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो इंक्रिप्टेड मैसेज उसने सेंड किया होगा, तो इसमें इंक्रिप्शन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। HTML में कमेंट के लिए कौन सा तरीका सही होता है? ठीक, देखिए हैज नहीं होता है, स्लैश नहीं होता है, ये भी तरीका एक्सक्लेमेशन साइन नहीं होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, यूजिंग दिस साइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the default alignment of image that are inserted in web page is left, right, in line with text या middle। ठीक है, आप लोग आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन सी इन लाइन विद टेक्स्ट, ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अभी इससे पहले हम बताया है ऑथेंटिकेशन, ठीक, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। ठीक, कि ये सारी जो टेक्निक हैं ये डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज की जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन सा नहीं। ठीक, देखिए प्लागरिज्म है, फिशिंग है, हैकिंग है, ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, कोई भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करते हैं तो वो साइबर क्राइम में नहीं आता है, यानी यही ऑप्शन नॉट पूछा गया है ना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए नॉट है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सिक्योर कोड रिमेन विद द ओनर। ठीक, इसके लिए कौन सा होगा ऑप्शन सही। इसमें देखिए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, फ्रीवेयर नहीं हो सकता, ओपन सिक्योर सॉफ्टवेयर नहीं, ये डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 17 में ऑप्शन डी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 भी फिलअप टाइप का है लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ना है। इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज हर invention from being used copied for a fixed period of time।
इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है। ठीक, इसमें देखिए पेटेंट कराया जाता है। ठीक, पेटेंट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। कॉपीराइट नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ट्रेडमार्क नहीं, पेटेंट सही है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं बेटा। टाइप देखिए, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज करते थे, तो इसमें तो सीधे सीधे इसका आंसर पकड़ में आ गया। नॉट पूछा गया तो कलर, फेस, साइज होता है, टाइप नहीं होता है। तो 19 में ऑप्शन कौन सा सही होगा, 19 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 में एक ब्लैंक है बीच में। द टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए SUB लगता है, यानी 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन थे, करने आपको 16, मैंने सारे 20 सॉल्व करा दिए हैं, दिखा दिए हैं। ठीक, अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी में ये भी 16 क्वेश्चन इसमें करने हैं 20 क्वेश्चन में से। ठीक, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में एक पूरा पैराग्राफ ही दिया हुआ है। चलिए आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़िए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर, टाइम बचाने के लिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, ये अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, इसमें फिशिंग ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड। OL टाइप I, LI फर्स्ट, LI सेकेंड, LI थर्ड, LI फोर्थ और OL क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट दिखाने के लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। ठीक, अब आपने ऑर्डर्ड लिस्ट की बात है। ठीक, और वहां पे कैसा दिखाई पड़ेगा, तो देखिए 20 क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में OL टाइप I लिखा हुआ है, यानी रोमन नंबर में लिखेगा। ठीक, और स्मॉल लेटर में लिखना है, तो स्मॉल लेटर वाला देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है। यहाँ कैपिटल में है, रोमन नहीं हो सकता है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। मैं यही हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक, ये वाला ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहे हैं, इसमें डॉट नहीं आ रहा है, इसमें दूसरे तरीके से आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन 23 में भी इसमें भी एक क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है। अर्नेस्ट इज एन आर्टिस्ट, कोई पर्सन है जो आर्टिस्ट है। शी डिस्प्लेज हर वर्क ऑन द इंटरनेट यूजिंग हर वेबसाइट टू अट्रैक्ट बायर्स। वन डे while browsing the internet she discovers the another artist has displayed her painting portraying it as his own। क्वेश्चन का सेंस ये है कि एक कोई आर्टिस्ट है, उसने अपनी वेबसाइट पर अपनी जो भी पिक्चर थी वो अपलोड की। ठीक, कुछ समय बाद उसने देखा कि वही सेम पिक्चर किसी दूसरे व्यक्ति ने, पर्सन ने भी यूज कर रखी है, अपने नाम से यूज कर रखी है, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है। तो उसको कौन सा राइट, इसमें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑप्शन सही होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट साइज टेक्स्ट साइज। लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज के लिए H1 सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा H2, फिर H3, H4, तो यहाँ H1 तो है नहीं, तो H2 ही लार्जेस्ट होगा। इसमें इन ऑप्शंस में H2 ही लार्जेस्ट होगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाउ वी कैन क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट यूजिंग द, नंबर्ड लिस्ट के लिए किसके लिए होता है, ऑर्डर। नंबर्ड लिस्ट मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके लिए OL टैग लेगा, 25 का भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दीज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, अब सारे ऑप्शंस पढ़िए। ठीक, कौन सा ऑप्शन इसके लिए नहीं होगा। ठीक, देखिए बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर, ये साइबर बुलिंग में नहीं आता है। ठीक, स्कूल कॉरिडोर में क्लासमेट के साथ ये नहीं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन साइबर क्राइम में आते हैं, साइबर बुलिंग में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वही बुलेटेड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट ऑर्डर लिस्ट होती है, बुलेटेड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो इसमें 27 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ 28, क्वेश्चन नंबर 28, विच सीक्वेंस ऑफ HTML पेज इज करेक्ट। तो देखिए पहले तो HTML होता है, ठीक। HTML के बाद क्या होगा, हेड होगा, टाइटल होगा, सही लिखा हुआ है अभी तक, ठीक। और टाइटल क्लोज हुआ, हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुआ, HTML क्लोज है, यानी ये स्टेटमेंट अभी सही लग रहा है। बाकी के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। देखिए टाइटल के बाद बॉडी आ गया जस्ट, तो ये गलत हो गया। HTML, हेड, टाइटल, फिर हेड क्लोज हुआ, अभी टाइटल क्लोज नहीं हुआ, यानी ये भी गलत हुआ। थर्ड वाले में डी वाले में HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, टाइटल के बाद बॉडी आ गया, यानी ये तीनों में कोई ना कोई एरर है। केवल पहला वाला ही सेंटेंस या स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो 28 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी आप देख लीजिएगा सब जगह कहीं ना कहीं टाइटल, बॉडी या हेड मिसप्लेस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज freely available to download but he cannot modify or change the source code, ठीक। प्रथम is using freeware, open source software, both A, B, none of these, ठीक। 29 में ऑप्शन ओपन सोर्स हो नहीं सकता, तो ओपन सोर्स नहीं होगा तो इसका मतलब बोथ ए भी नहीं हो सकता, तो फ्रीवेयर यूज कर रहा है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सोर्स कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में उसका सोर्स कोड भी आप चेंज के सोर्स कोड में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निप्ड एज पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। कुछ उसने लिखा बी, ठीक। ये बी मतलब बोल्ड टैग। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब बोल्ड में लिखा होगा, बोल्ड टैग क्लोज किया गया है। तो ये देखिए केवल यही ऑप्शन एक ऐसा मिल रहा है जिसमें बोल्ड है। बाकी देखिए बोल्ड तो ये भी लग रहा है, लेकिन ये इटैलिक भी है, साथ में इटैलिक यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये केवल बोल्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कंसीडर द फॉलोइंग कोड, इमेज src computer.jpg, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट के लिए इसमें विड्थ और हाइट, ठीक। इसके लिए ऑप्शन 250, 400 यानी 250, 400, 400, 250, ये दो तो हो नहीं सकते। अब इन दो में देख लेते हैं, ठीक। तो 31 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, विड्थ और हाइट के रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन में DL, DT, DD तीनों चलते हैं, नहीं ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। 32 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 में 33 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 33 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अ रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? 33 में लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, ठीक। ये वाला ऑप्शन इसमें नॉट लगा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन ठीक, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू द डिसेबल्ड, ये सारे ऑप्शन इस रेफरेंस में, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में सही होंगे, ठीक। बाकी यही ये एक सी ऑप्शन है, ये नॉट लगे होने की वजह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 33 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू इनक्रिप्टिंग डेटा इज सीजर cheaper, which original data is replaced by a key character, like if key is -2 then A will be replaced by Y, यानी A से ठीक दो कैरेक्टर पहले कौन सा होगा? Z होगा फिर Y होगा, ठीक। तो -2 का मतलब वो हर एक कैरेक्टर, ओरिजिनल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर पीछे आ जाएगा। B is रिप्लेस्ड बाय Z, B का जस्ट दो पीछे आइए तो B से पहले A होगा फिर Z होगा, ठीक, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये इसके की के अकॉर्डिंग अगर किसी ने
कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक। एंड सो देन व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर कुछ अलग टाइप का लगा है, तो इसका सही कोड क्या होगा? सी से ठीक 2 कैरेक्टर पहले क्या आएगा? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक। तो इसमें देखिए सी से ठीक 2 कैरेक्टर पहले ई आएगा, फिर ओ से ठीक 2 कैरेक्टर पहले क्यू आएगा, ठीक। सॉरी, इसमें +2 दिया हुआ है, हाँ, तो +2 दिया है तो सी के बाद ई आएगा, डी ई, हाँ, इसमें +2 पे चलना है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। इसमें +2 पे चलना है, यानी हर बार 2-2 कैरेक्टर आपको प्लस करने हैं, जो भी ओरिजिनल कैरेक्टर, एम से पी से भी 2 कैरेक्टर, यू से 2 कैरेक्टर प्लस करेंगे तो अगला कैरेक्टर मिलेगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, ठीक। ये सीजर चिपर टेक्निक होती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन द स्टीमल फॉर्म, मेल फीमेल के लिए इन्होंने बना रखा है, ठीक। अब इसके लिए फॉर्म बनाया गया है, फॉर्म के लिए ऑप्शन में नाउ चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड टू एबव, ए ऑप्शन में 2 लाइन लिखी हैं, बी ऑप्शन में 2 लाइन लिखी हैं, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन? इनपुट टाइप रेडियो, क्योंकि गोल बटन है, रेडियो बटन होते हैं, नेम जेंडर है, वैल्यू मेल है, जेंडर की वैल्यू मेल है, और यहाँ पे लिखा गया है मेल, ठीक, और मेल डिस्प्ले भी हो रहा है। BR मतलब लाइन चेंज करने के लिए, फिर सेम लाइन होगी, बस यहाँ फीमेल हो जाएगा तो फीमेल आ रहा है। बाकी सब में कोई ना कोई एरर है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें फॉर्म के रेफरेंस में। नेक्स्ट में क्या है? गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में इमेज प्लेस कराने के लिए BG कलर इसमें बैकग्राउंड यूज होता है, ठीक। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, BG ग्राउंड लिखा हुआ है, तो BG ग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड होता है। बट C इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने गलत लिखा हुआ है। अब इसका सही क्या होगा? बॉडी BG नहीं हो सकता, बॉडी बैक नहीं हो सकता, बॉडी बैकग्राउंड animal.jpg, यानी 36 में D ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। ये एट्रीब्यूट, तो बॉडी एट्रीब्यूट को हमने कई बार बता भी रखा है आप लोगों को कि अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो BG कलर, और बैकग्राउंड में कोई इमेज प्लेस करनी है तो बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है, क्लियर। और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड प्लैगियरिज्म व्हेन यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये साइबर सेफ्टी का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसमें ये दिए हुए हैं, ठीक, साइटिंग, पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग, एम्बेडिंग। अब ये 4 ऑप्शन में से यहाँ पर ABC ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? 30, इसमें C ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक, एम्बेडिंग नहीं होगा। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के लिए पासवर्ड ही होता है, यानी 38 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 38 में टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट, पासवर्ड HTML डॉक्यूमेंट में पासवर्ड फील्ड के लिए इनपुट होता है, ठीक। तो इनपुट, इसमें इनपुट टैग लगेगा, ये फॉर्म का क्वेश्चन है, इनपुट टैग लगेगा, तो बाकी पासवर्ड ऐसा कोई टैग नहीं, PWD और PWP वर्ड ऐसा भी कोई टैग नहीं है, ठीक, पासवर्ड कोई टैग नहीं है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट के लिए आपको ऑप्शंस देने होंगे, यानी ऑप्शन टैग इसमें चलेगा, ठीक है। कौन सा टैग चलेगा? ऑप्शन टैग, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर में के लिए कौन सा करेक्ट तरीका है, ठीक, करेक्ट मेथड कौन सा है? जिसमें ऑप्शन OL टाइप A, O अल्फा नहीं होता, OL टाइप A, यही सही होगा, B ऑप्शन सही ठीक होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड आपको कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैं टाइम को बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। गीतिका इज अ विक्टिम ऑफ, ऊपर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, साइबर स्टैकिंग, ठीक। आप वो पैराग्राफ पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग साइबर स्टैकिंग सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन सी शुड टेक, ठीक। वो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन उसने क्या लिया होगा 42 में, तो इसमें सी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्कूल अथॉरिटीज, ठीक। यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Now next question 43. After hearing the ordeal, the school decide to publish a set of moral principle that determines the appropriate behavior of student while using the internet. The school is referring to क्या रेफर कर रहे हैं, ठीक, साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स में क्या है, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट। साइबर एथिक्स की ही डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ भी रखी है, ठीक। गीतिका इज एडवाइज्ड बाय हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक, कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी नाम हो सकता है, टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और अनऑथेंटिकल अटैक बाय द अदर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये इसको क्या बोला जाता है, तो इसको डेटा प्राइवेसी भी बोला जाता है, मतलब अपने डेटा को सिक्योर करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. द कंप्यूटर टीचर ऑफ गीतिकाज क्लास डिसाइड टू टेक एन ऑनलाइन सेशन ऑन द टॉपिक, ठीक, नेटिकेट्स। नेटिकेट्स जैसे एटिकेट्स होते हैं तो इंटरनेट यूज करने की के मेथड होते हैं या तरीके होते हैं। जैसे एटिकेट्स होते हैं बिहेवियर्स, तो इंटरनेट यूज करने के क्या बिहेवियर्स होते हैं वो उसको नेटिकेट्स बोलते हैं, ठीक। इसमें 45 में तो इसमें पढ़ते हैं सोशल मीडिया अकाउंट, यानी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक। सारे ऑप्शन आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। उस विच जनरली इंक्लूड्स, तो ये सारे ऑप्शन इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के 2 केस स्टडी होंगे, इसमें से कोई 4 चार आपको करने होंगे, ठीक। केस स्टडी, कंसीडर द फॉलोइंग कोड क्रिएटेड बाय, कोई भी नाम है, ठीक, सुमंथा फॉर अ वेब पेज। एक वेब पेज बनाया गया है, उसको आपको कंसीडर करना है। वेब पेज में देखिए HTML है, बॉडी बीजी कलर येलो है, ठीक। एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है, सेंटर हेडिंग में दिया गया है और कंट्री इंडिया, फिर यहाँ पर ब्लैंक। ये लाइन फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन में क्या फिल किया जाएगा, ठीक। इमेज SRC इमेज india.jpg, फिर सेंटर को क्लोज कर दिया है, नहीं इतना सेंटर में सेंट्रलाइज किया गया है। फिर पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर फॉन्ट टैग यूज किया गया, कलर रेड है, साइज 5 है। अब यहाँ पर क्या फिल किया जाना है, टाइम न्यूज। अभी लाइन 2 में क्या फिल किया जाना है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। इंडिया इज एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर इट इज द 2 लिखा है, SUP एंड लिखा है, मतलब सेकंड होना चाहिए यहाँ पर। 2 और SUP लिखा है, नहीं सुपर स्क्रिप्ट जाएगा और ये सेकंड बन जाएगा, ठीक। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक। सम फैक्ट अबाउट इंडिया। अब ये थर्ड लाइन है, अब यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा इसको देखना है, ठीक। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये लाइन 4 में यहाँ कुछ फिल होना है, फिर लाइन 5 में यहाँ भी कुछ फिल होना है। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या फिल हो सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 to 50। 46 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट में कौन सी क्या फिल किया जाना है। अब देखिए वहां पर हेडिंग कौन सी यूज की गई थी 46 में। अगर यहाँ देखिए लाइन फर्स्ट में
यहाँ बेटा H1 शुरू हुआ है तो यहाँ पर H1 क्लोज भी तो होना चाहिए, यानी इसमें हमको क्या फिल करना है, क्वेश्चन नंबर 46 में H1, यानी 46 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और अच्छा H1 दो हो गए, तो यहाँ पर तो A और D दोनों सेम हो गए, H1 और H1 नहीं, यहाँ पे स्लैश उल्टा लगा हुआ है बेटा, देखिए स्लैश उल्टा लगा हुआ है। ठीक, इसको बहुत ध्यान देना है 46 में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम हाईलाइट हटा देते हैं, ये वाला क्लोज करने वाला स्लैश सिंबल होता है। ठीक, तो ये क्लोज होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने ऐसे स्लैश देखा, ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान दीजिएगा, स्लैश सिंबल ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लैश में बहुत डिफरेंस होता है, तो क्लोजिंग वाला स्लैश रहेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, फिल अप द लाइन सेकंड। सेकंड में क्या फिल किया जाना है, तो 47 में फेस फॉन्ट लिखा हुआ था, उसका फेस सेलेक्ट करना है। देखिए सेकंड लाइन में, ठीक, साइज और फेस में टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, यहाँ पर फेस लिखना चाहिए था। ठीक, यानी फॉन्ट किस फेस में रहेगा, किस स्टाइल में रहेगा, उसके लिए फेस एट्रीब्यूट यूज होता है, तो इसमें 47 में फेस। 48 चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन द लाइन थर्ड। लाइन थर्ड में क्या था, लाइन थर्ड में फॉन्ट टैग क्लोज नहीं था। अगर ध्यान दिया होगा लाइन थर्ड, देखिए यहाँ फॉन्ट टैग स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ फॉन्ट टैग कहीं क्लोज करना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ टैग क्लोज हुआ है, तो फॉन्ट टैग इसमें लाइन थर्ड में क्लोज नहीं था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 4। लाइन 4 में क्या था, लाइन 4 में अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें LI एक जगह क्लोज नहीं था। ठीक, लाइन 4 में LI क्लोज नहीं था। अगर मैं ऊपर जाके फिर से आपको लाइन 4 दिखाऊं, तो लाइन 4 में देखिए यहाँ पे LI स्टार्ट हुआ है, यहाँ LI क्लोज नहीं, बाकी सब जगह क्लोज है। इसमें देखिए यहाँ पर LI क्लोज नहीं है, तो ये सारे देखना है कि किस लाइन में एरर है और वहाँ रिक्वायर्ड क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन 5। लाइन 5 में अगर ध्यान दोगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज नहीं थी। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखिए क्लोज नहीं होगी। लाइन 5 ये है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ शुरू हुई है, तो यहाँ क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो वहां पे फिल करनी थी। ठीक, मैंने 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मेरी सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में हर सेक्शन वाइज, फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चन, सेकेंड सेक्शन में भी 16 क्वेश्चन और थर्ड सेक्शन में 8 क्वेश्चन, टोटल आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 50 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।